हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो हमने अभी सीरीज़ स्टार्ट करी है ईवीएस की। ये हमारी क्लास 5th का ईवीएस का सेकंड चैप्टर है। इसका जो पहला चैप्टर है, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, तो वो चैप्टर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और आज का हमारा सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है कहानी सपेरों की। ये जो सीरीज चलाई गई है, ये सीटेट के लिए चलाई गई है, क्योंकि उसमें आपका ईवीएस पूछा जाता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपका ईवीएस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन सुनते हैं तो आप उससे पहले अगर थ्योरी सुन लेते हैं कि चैप्टर कहाँ से मतलब कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ से डाले गए हैं, तो आपको थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा और लंबे टाइम तक जो है आप इसको याद रख पाओगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे कहानी सपेरों की, ठीक है। देखिए, जो क्लास है ये 5th क्लास है, तो उसी प्रकार से जो बुक है वो बनाई गई है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अलग अलग जो कलर हैं, जो पिक्चर्स है वो बनाई जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए हमें कलरफुल बुक बनानी पड़ती है। उसी प्रकार से आपको इसमें चैप्टर में देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, मैं हूँ आर्यनाथ, यानी कि इस तरह से इसको बताया गया है कि कोई और बता रहा है कि मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। देखते हैं क्या कर सकता है। जानते हो क्या, मैं बीन बजा सकता हूँ, ठीक है। हो गए ना हैरान। हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसने बोला है कि मैं हूँ आर्यनाथ, तो ये क्या है, एक सपेरा है। सपेरा बता रहा है खुद के कि मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, मैं बीन बजा सकता हूँ। मैं बीन बजाकर सांप को इशारों पे नचा सकता हूँ, ये काम बता रहा है। तो ये कह रहा है कि मेरे जैसे जो लोग हैं, जो सपेरे हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कालबेलिया कहा जाता है। ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे लिखा है कि मेरे दादा क्या लिखा है, मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आप एक स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा सांप का मुंह भी बना रखा है। बाकी आप अगर पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, ये पीले कलर से इसको किया गया है। इसको क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं नाग गुम्फन, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको नाग गुम्फन कहते हैं। ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। पहले बात तो हमारी यही आ जाती है कि इस जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहा जाता है, इसको नाग गुम्फन कहा जाता है। दूसरी बात जो उन्होंने बोली है कि इसका प्रयोग जो है हम रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए करते हैं। तीसरी बात हमारे सामने इन्होंने बोली है कि ये सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत, ठीक है। हमारा दक्षिणी भारत जो है इसमें बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं, इसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सारे आ जाते हैं। तो वहाँ पर हम इस पेंटिंग का इस्तेमाल या जो भी स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो तीन चीज़ें जो है हमारी यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं, ठीक है। इसमें कलर चेंजिंग का कोई सीन नहीं है, होना तो चाहिए था। चलिए हम ग्रीन कलर लेते हैं इस बार, थोड़ा अलग दिख जाए शायद, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि यादें दादाजी की, यानी ये दादाजी अपनी कुछ पुरानी यादें बता रहे हैं। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी सांप की टोकरी में से बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप को, ठीक है। आगे पिक्चर जरूर दिखाई गई होगी, ये देखिए। ये यहाँ बता रहा है कि हमारा जो काम है, हम सपेरे हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है लोगों का मनोरंजन भी करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बीन भी बजा रहे हैं और ये बांस की है, ठीक है। ये जो इसको टोकरी कहेंगे जिसमें सांप बैठा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये बांस की है, ठीक है। और इसमें से ये सांप महाराज निकले हुए हैं, ठीक है। आगे इसमें बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ सांपों के बारे में भी आपको पता चलेगी, पर अभी हम इसमें बताने के लिए मैं अब आगे पढ़ती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि
सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया है कि मैं काम क्या करता हूँ, ठीक है, मेरा पेशा क्या है काम करने का। दूसरा उन्होंने यहाँ पर दवाई की बात करी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब उन्होंने दवाई की बात क्यों की है देखिए, उन्होंने लिखा है कि ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते हैं, ठीक है। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे दे देते, बस इसी तरह हमारी जो गुजर बसर है वो हो जाती। अब यहाँ पर दवाइयों की बात इसलिए करी है क्योंकि जो सांप का जहर होता है, वहाँ से सांप के जो जहर है उससे बहुत सारी बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, और ये तो सांपों के साथ ही रहते हैं तो इनको सांपों का जहर भी मिल जाता है। तो उसी से जो है बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ जंगल की हो जाती हैं या जो सांप का जहर होता है उससे भी बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, जो ये बना के अपने पास रखते थे। जिस भी इलाके में डॉक्टर नहीं होते थे वहाँ पर इनसे दवाइयाँ जो है वो ले ली जाती थी। जैसे आप पहले ज़माने की बात करोगे तो वहाँ पे घरेलू वैद्य हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की जो जड़ी बूटियाँ हैं या जो भी किसी जानवर की जो दांत है, खाल है, उससे मतलब घरेलू तौर पर दवाइयाँ बना लिया करते थे। तो उस टाइम नॉर्मल बड़े बड़े हॉस्पिटल तो हुआ नहीं करते थे, तो लोग इन्हीं वैद्यों के पास जाते थे अपनी दवाई लेने के लिए। आगे लिखा है कि कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो, ठीक है। कई बार उसको बोल के रखा है इन्होंने कि मुझे कई बार ऐसे इलाकों में बुलाया जाता जहाँ पर सांप ने किसी को काट लिया हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जांचने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। देखिए हमें तो अभी तक यही पता है कि ये हमारा सांप है और इसकी क्या है, ये दो इसके क्या हैं, दो इसके दांत होते हैं, ठीक है, जिसके जो कि हमारे जब काटता है तो उसमें उसके ज़रिए जहर छोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर ये बात उन्होंने ये चीज़ भी बोली है कि दो ही दांत होते हैं हर सांप के, लेकिन फिर भी सांप के काटने के निशान से ये भी पता लगाते हैं कि वो किस सांप ने काटा होगा, क्योंकि सांप कोई एक जैसा थोड़ी होता है, कोई अजगर होता है, कोई एनाकोंडा होता है, कोई छोटे मोटे सांप होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि सांप के काटने के निशान से ही पहले पता करने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से सांप ने काटा है, क्या इसको किसी कोबरा ने काटा है या किसी कम जहरीले सांप ने काटा है। सबसे पहले तो ये पता करते हैं, ठीक है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता हूँ, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुँच पाता हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल आप इसमें कोबरा का ले सकते हैं। कोबरा जो है, ब्लैक कोबरा की हम लोग बात करें, एक ब्लैक मैम्बा भी होता है, ये बहुत ज़्यादा जहरीले सांप है। इन्होंने आपको काट लिया ना, आप तुरंत ही मर जाओगे। इनका जहर इतना ज़्यादा जहरीला होता है कि आप डॉक्टर के पास अगर कोई आपको स्पीड में भी ले जाए ना, तब भी आप बच नहीं पाओगे। तो यही इन्होंने बताने की कोशिश करी है कि तभी इन्होंने सबसे पहले बोल दिया कि मैं काटने के निशान से पता लगा लेता हूँ कि कौन से सांप ने काटा है। तो लेकिन कई बार होता है कि बिल्कुल इतने जहरीले सांप ने काट लिया कि आपको दवाई नहीं मिलती। पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता। जैसे अजगर की बात करते हैं, एनाकोंडा की बात करते हैं, ये जहरीले सांप थोड़ी हैं। ये तो आपको खाएंगे तो पूरा निगल जाते हैं, ये नहीं कि बस डंक मार के निकल लिए, ऐसा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है, कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। अब भाई उनकी फैमिली सपेरों की रही है, सांपों के बीच में रहते हैं, तो सांप को पकड़ना कैसे, ये तो उन्हें आ ही जाएगा, ठीक है, घर वाले सिखा देंगे। बचपन से देख रहे हैं तो खुद ही आ जाएगा, देख देख के, हम जिसको इमिटेशन कहते हैं, है ना, नकल करना। चलिए आगे लिखा है कि वे बहुत बढ़िया दिन थे, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए, जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। जैसे आपने कुछ सपेरे देखे होंगे, उनके पास जो सांप होता है ना, वो जहरीला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जो जहर को जिन दांतों में जहर भरा हुआ होता है ना, जिनके ज़रिए हमारे अंदर जाता है, उन दांतों को ही निकाल देते हैं, ताकि अगर कोई सांप सपेरा जब दिखा रहा है हमें, तो सांप कहीं भाग के किसी को काटे ना ले, फिर उसके ऊपर तो केस हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, उनके पास जो सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते, क्योंकि उनके जो दांत होते हैं डसने वाले, उनको निकाल लिया जाता है। और सांप के अंदर जो है वो एक नली होती है, या आप थैली कह सकते हैं। सांप के मुंह के अंदर क्या होता है कि एक थैली होती है जिसमें सारा जहर इकट्ठा हुआ होता है।
ऐसा नहीं है कि सांप की पूरी बॉडी में जहर ही जहर मिलेगा। सांप के मुंह के साइड में या फिर थोड़ा सा नीचे जो है वो एक थैली बनी होती है, ठीक है, जिसमें इकट्ठा होता रहता है उसका जहर, ठीक है। और जब वो किसी को काटता है तो वो उन्हीं दांतों से वहीं से जहर उसको उसके अंदर डाल देता है, ठीक है। तो ये लोग को जानते हैं, इनको पता है। तो ये क्या करते हैं, सांप की जो थैली होती है जहाँ पे जहर इकट्ठा होता रहता है उसको वो निकाल देते हैं। उसके बाद सांप किसी को काटता है तो किसी को जहर तो पहुँचेगा ही नहीं, है ना। चलिए, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है, बताओ, ठीक है, बच्चों के लिए होमवर्क के रूप में दिया है। क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है? कहाँ? ये आपने बताना है। फिर है दूसरा, क्या तुमने कभी सांप देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है? फिर है, क्या तुम्हें उससे डर लगा तो फिर क्यों लगा, ये भी बताओ। फिर है, क्या तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? ये आपसे सवाल पूछा है। उसके बाद है, तुमने पिछले पाठ में पढ़ा है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, ठीक है। मैंने चैप्टर पढ़ाया था कि कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, तो उस चैप्टर में आपको बताया था कि हर एक जो अपने पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, उनके कान होते ज़रूर हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। वैसे ही हमने उसमें भी सांप के बारे में पढ़ा था कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग यही था कि सांप के कान नहीं होते हैं, मतलब जो सांप होता है वो बहरा होता है, सांप सुन नहीं सकता है, ठीक है। और जितना भी वो काम करता है, जैसे जब वो बीन बजाता है, ठीक है, तो वो बीन को जो है इधर उधर घुमाता रहता है। जब वो सपेरा बजाता है ना, तो बस वो उसी बीन को फॉलो करता रहता है, उसी जिस तरह जिधर को बीन जाती है वो उधर को ही अपना फन जो है वो घुमाता रहता है। तो लोगों को लगता है कि वो बीन की आवाज़ सुन के नाच रहा है, ऐसा नहीं है। सांप के कान नहीं होते हैं, उसे सुनाई नहीं देता है, ठीक है। वो क्या करता है, जब वो ज़मीन पर रेंगता है ना, तो जो कंपन होती है, ठीक है, नीचे की जो कंपन होती है ना, उससे वो पहचान जाता है। क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वो नाचता होगा? ऑफ कोर्स बीन के हिलने से वो नाचता है, जिधर को बीन जाती है उधर को अपनी मुंडी कर लेता है वो, ठीक है। अब हम क्या करें, तो यहाँ पे लिखा है कि आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया। अब देखो, अपने आप इसलिए सीख लिया क्योंकि उसके घर में मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, उसके पड़ोसी हो, सारे तो बीन बजाते थे, तो उसने देख देख के सीख लिया होगा कि किस तरह से ये बीन को बजा रहे हैं। इसलिए बोला है कि उन्होंने अपने आप ही सीख लिया, कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ी। उसके बाद है, आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है ना कि तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेच देते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो सपेरे जो सांपों को लोगों को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे, उनकी रोजी रोटी तो उसी से चलती थी। लेकिन अब तो बोल दिया है सरकार ने कि ना ही तो कोई किसी भी जानवर को, चाहे सांप हो, चींटी हो, कोई भी बंदर हो, किसी को नहीं पकड़ेगा। भले ही आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बंदर को लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ इलीगल है, मना है। आपने कहीं देखा तो केस भी कर सकते हैं कि ये बंदर को ऐसे बंदी बना रखा है इसने, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही कभी उनकी खाल बेची। ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो बैन किया है ना, मना किया है कि किसी न किसी जानवर को ना ही तो पकड़ना है और ना ही अपने पास ज़बरदस्ती रखना है। इसलिए क्या है, क्योंकि लोग जानवरों को पकड़ते हैं, उनकी खाल बेच देते हैं, उनके दांत बेच देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। तो ये सपेरा कह रहा है कि हमने तो कभी सांप को मारा ही नहीं, हमने कभी उसकी खाल को नहीं बेचा। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं, चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, क्योंकि सांप की जो खाल है वो तरह तरह की चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सांप ही सांप है, हम तो सांपों की खाल बेच के आराम से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी ना होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में देते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सांपों को जब दहेज दिया जाता है या कुछ भी प्यार से माता पिता देते हैं तो वो सांपों को देते हैं। मतलब इतनी अच्छी चीज़ को वो कैसे मार सकते हैं, कैसे उसकी खाल को बेच सकते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। तो किसके बाद आर्यनाथ कहते हैं, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी, ठीक है। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से
मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ ना गवाना। चलिए, उसके बाद हमारे पास आता है इसमें, चलिए ये हमने अभी बात पढ़ी ना कालबेलिया नाच, तो ये कालबेलिया नाच जो है वो ऐसा है, ये देख सकते हैं कालबेलिया नाच की एक मुद्रा, इस तरह से नाच किया जाता है। उसके बाद लिखा है कि तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही नफ़रत करने की ज़रूरत है। नफ़रत वर्ड बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। आज भी आपके घर में सांप मिल जाता है तो लोग उसको पकड़कर कहीं बाहर छोड़ने की बजाय उसको पीट पीट के मार डालते हैं। भाई अगर तुमने उनके जंगलों में अपना घर बना लिया है तो बेचारा सांप कहाँ रहेगा बताइए। अगर वो गलती से तुम्हारे घर में आ गया तो उसको आराम से पकड़िए, किसी से पकड़वाइए और फिर जंगल में छोड़ के आ जाइए। लोग तो कहीं सांप को देख ले हो हल्ला मचा देंगे और उसको पीट पीट के मार डालते हैं। ये तो कितनी बुरी चीज़ है। वही वो तुमने किसी ने आपको जो है उसने काटा तो नहीं ना अभी तक, आपको समय रहते अगर मिल भी गया है तो उसको जंगल में छोड़ाइए भाई, मारने की बजाय। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचाना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप ना तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। ये कह रहे हैं कि जो सांप होता है वो तो किसान का दोस्त होता है। कैसे होता है? क्योंकि जो फसल है वो चूहे खराब कर देते हैं, बीच में से कुतर देते हैं, फसल काफ़ी खा जाते हैं। और सांप जो है वो आपको पता है चूहों को खाता है, तो जो सांप है वो चूहों को खा जाते हैं, जिससे हमारी फसल बच जाती है। ठीक है, उसके बाद है अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी एक कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। ठीक है, चलिए अब आपको कुछ काम यहाँ पर लिखने के लिए दिया गया है। पहला है, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच देखे हैं, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में। आप सर्कस की बात करेंगे तो वहाँ पर शेर भी जो है वो करतब कर रहा होता है, बंदर करतब कर रहा होता है आपकी सड़कों पर। ठीक है, पार्क में कुत्तों से करतब भी करवाए जाते हैं, कुत्तों को भी रखा जाता है, ऐसे नहीं कुत्तों को बेइज्जती है, कुत्तों को भी रखा जाता है। ठीक है, आपने बतेरी फिल्मों में कुत्ते देखे होंगे, वो सारे सिखाए हुए ट्रेंड होते हैं, तो उनका यूज़ ही तो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ पूछिए कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है, वो लिखिए। उसके बाद है कब और कहाँ देखा है। ठीक है, अगर आपने देखा है तो कब देखा था और कहाँ पे देखा था। फिर है किस जानवर का खेल देखा था, वो आप मुझे बताइए। उसके बाद है जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था, क्या लोगों को गुस्सा आ रहा था वो चीज़ देखकर या लोग मज़े ले रहे थे, ये चीज़ भी आपने बतानी है। उसके बाद है क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था, क्या वहाँ पर कोई भी जानवर था उसको परेशान कर रहा था, वो भी लिखिए। ठीक है, फिर है वह खेल देखकर तुम्हारे मन में किस किस तरह के सवाल उठे। जब आपने वो खेल देखा तो आपके मन में किस किस तरह के सवाल उठे, कि इस तरह के सवाल तो नहीं उठी कि हाँ ये बंदर को बेचारे को ऐसे सांकर से रस्सी से बांध रखा है उसको छोड़ दो, इस तरह के सवाल उठे या आपको भी मज़ा आ रहा था, इस तरह की चीज़ें लिखनी है। उसके बाद है मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है, अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। ठीक है, ये कह रहे हैं कि चलो अज्यूम करते हैं कि आप एक जानवर हो और आपको इस बेचारे शेर की तरह, बेचारा देखो कितना खतरनाक है और इसके मुंह पे कितनी उदासी नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि बेचारे को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि चलो तुम मानो कि तुम क्या हो, एक जानवर हो और तुम्हें मैंने कैद कर दिया है, अब तुम इस वाक्यों को पूरा करो। पहला है मुझे डर लगता है जब, क्या मुझे, आपको डर क्यों लगेगा? मान लो आप बंद हो तो आपको क्या लगेगा? मुझे डर लगता है जब, किस बात के लिए डर लगता है? जब अंधेरा हो जाता है, जब मुझे अकेला छोड़ दिया जाता है, जब मुझे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, इस तरह का। फिर है मेरी इच्छा है कि मैं बाहर निकल जाऊं, मैं नाचूं गाऊं, इस तरह की इच्छा होती है। फिर है मैं उदास होता हूँ। ठीक है, मैं उदास होता हूँ जब, क्या आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं उदास होता हूँ क्योंकि मुझसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। ठीक है, मुझे पिंजरे में रखते हैं, मुझे टाइम पे खाना नहीं देते हैं या खाना ही नहीं देते हैं, कम खाना देते हैं, इस तरह की चीज़ का आप कर सकते हैं। उसके बाद है अगर मुझे मौका मिलता तो अगर मुझे मौका मिलता तो आप क्या करोगे? आपको मौका मिलता है आप भाग जाओगे वहाँ से, है ना। उसके बाद है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, मुझसे जो करतब करवाए जाते हैं, मुझसे इस तरह से रखा जाता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्योंकि आप कैद होगे तो आपके मन में यही होगा कि मैं कब निकलूँगा यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हाँ, अब आगे हमारे पास आता है, ये जो आप देख रहे हैं ना,
ये आपने इसकी एक एक लाइन को याद रखना है, एक लाइन याद करनी पड़ेगी। इतना इम्पोर्टेंट ये जो इन्होंने पोर्शन दिया है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। चलिए पहला क्या लिखा है, 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोइया और अफई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि कितने तरह के सांप हैं जो जहरीले हैं, तो 4 तरह के सांप हैं जो जहरीले हैं। कौन कौन से हैं? नाग, करैत, दुबोइया और हमारा अफई। ठीक है, उसके बाद है, सांप जब किसी को काटता है तो उसके खोखले, ठीक है, तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ठीक है, इस तरह के उसके 2 खोखले दांत होते हैं सांप के, और यहाँ से वो क्या करता है, अपने जहर को उस व्यक्ति के शरीर में छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा आगे, इस तरह से इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सांप उसको काट लेता है तो हम उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वालों के पास में सांप के काटने से बचाने के लिए दवाई होती है जिसका नाम सीरम होता है। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है, सांप ने काटा है, सांप के जहर से ही सीरम बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। जितने भी हमारे डिस्पेंसरी हैं, हॉस्पिटल हैं, उन सभी में ये सीरम होता है। जब भी किसी को सांप ने काट लिया, जितना जल्दी हो सकता है उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए और वो जल्दी से उसको वो दवाई दे देंगे और वो उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उन्होंने इस देखिए, ये जो अफई है ना, अफई, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखिए स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, बट इसमें देखिए कि वाइट वाइट से थोड़ा दिख रहा है, मतलब इस तरह का ये अफई दिखाई देता है। उसके बाद आप देखोगे तो नीचे करैत आता है, इसमें इस तरह की थोड़ी थोड़ी लाइनें लगी होती हैं। नाग इस तरह का होता है और दुबोइया का कलर भी इन्होंने अलग से बताया हुआ है और इस तरह का दिखाया है। ठीक है, चलिए आगे आपको कुछ लिखने के लिए भी काम दिया है। सबसे पहले लिखा है कि सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर रहते हैं। देखो सपेरों की तो हम बात करते हैं, क्योंकि सपेरे जो हैं वो सांप से उसको नचा नचा के, बीन बजा बजा के अपना जीवन चलाते हैं, क्योंकि जब वो ऐसा लोग करते हैं तो लोग पैसे दे के जाते हैं ना, कुछ लोग जो देखते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है कि ऐसे इनके अलावा कौन कौन से लोग हैं जो जानवरों पर डिपेंड हैं। जानवरों पर डिपेंड वो है मदारी, वो जो बंदर को नचाता है, क्योंकि बंदर को नचाता है, लोग पब्लिक इकट्ठी होती है तो उनको पैसे दे के जाते हैं। सर्कस वाले जो हैं वो जानवरों पर है, क्योंकि सर्कस में आदमियों का इस्तेमाल, औरतों का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, लेकिन जानवरों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिख देनी है। उसके बाद है सर्वे जानवर पालने वालों का। कुछ लोग हैं जो जानवर पालते हैं, उनका सर्वे किया गया, तो उसमें लिखा है कि मतलब आपने करना है शायद, है ना, अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोज़ी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, क्योंकि घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, गांव में भी देखोगे तो हम लोग तो उसको बुग्गी बोलते हैं। तो इस तरह में घोड़ी या जो घोड़ा है वो एक लकड़ी की पीछे जगह बनाई जाती है, तो उसमें लोगों को बिठा के लेके जाया जाता है। ठीक है, तो घोड़ा उनको लिए रखना ज़रूरी है। फिर है अंडों के लिए मुर्गियाँ, कितने लोग हैं जो अंडों के लिए मुर्गियाँ करते हैं। कुछ लोग, आप जैसे पशुपालन की बात कर लें, वो तो पशुपालन वाले सारे जानवरों पर ही डिपेंड है ना। बकरियां पालते हैं, भेड़ें पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, उनसे उनको दूध मिलता है और उनको बेचकर जो है वो उनको पैसा मिलता है। ठीक है, जैसे मुर्गियां पालते हैं तो उनसे अंडे मिलते हैं, उनसे मीट उनको कमाया जाता है। तो कितने सारे हैं जो कि जानवरों पर ही अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है कौन सा जानवर है। ठीक है, जैसे आपने बताना है कि लोग कौन से जानवर के सहारे जी रहे हैं, कितने जानवर पाले हैं, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है या अपने घर में ही पालते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, अपने घर में ही घर में रखते हैं, लेकिन अलग जगह होती है। ठीक है, उसके बाद है उनकी देखभाल कौन करता है, क्या सारे परिवार के लोग करते हैं या अलग से लोग रखे हुए हैं, ये बताइए। फिर अभी क्या खाते हैं। ठीक है, सबके खाने का अलग अलग होता है। घोड़ा चने खाता है, घास भी खा लेता है। भेड़ बकरियां जो है वो भी घास खाती हैं। अपने कुत्ता रखा हुआ है तो वो तो सब कुछ खा लेता है ना।
उसके बाद है क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं तब पालने वाला क्या करता है। ठीक है, अब इंसान है, सॉरी जानवर है, जिंदा है, तो बीमार तो हो ही जाएगा किसी न किसी वजह से। तो ये कह रहे हैं कि कभी कोई जानवर बीमार पड़ता है तो जो पालता है उस जानवर को क्या करता है, क्या वो उसको दवाई दिलवाता है या ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता है, वो भी लिखना है। फिर है इसी तरह अपने मन से और भी प्रश्न पूछने हैं आपने। ठीक है, फिर है अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनानी है। ये 5वीं क्लास का बच्चा इतना तो कर ही सकता है। ये सारे सवाल अपने माँ बाप से पूछ सकता है, ज़रूर नहीं किसी पब्लिक में जाकर ही पूछना है। अपने उसके माँ बाप को काफ़ी चीज़ें पता होंगी तो वो उनसे पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है बनाओ एक अनोखी कठपुतली। ठीक है, आपको कठपुतली बनाने के लिए कुछ ये चीज़ें बताई गई हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इस वक्त। ठीक है, ये भी है कि हम क्या समझें। सरकार ने कानून बना दिया है, ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताइए। अब आप बताइए भाई कि आपको क्या लगता है। ठीक है कि जानवरों को हमें नहीं पकड़ना चाहिए, उन्हें उनकी आज़ादी दे देनी चाहिए, या फिर हमें अगर हम जानवरों को नहीं रखेंगे तो फिर हम लोग खाएंगे क्या? कई बार तो लोग जानवरों पे डिपेंड रहते हैं ना, भेड़ बकरी पालकर उनका दूध बेचना हो या कुछ और चीज़ बेचनी हो। ठीक है, तो आप बताइए कि आपकी नज़र में ये ठीक है कि गलत है। ठीक है, चलिए ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि अब हमारी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो बिल्कुल हो जाएगा, आप आराम से उसको हैंडल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ये वाला ही पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं, तो आप जब याद करोगे ना तो आपके सामने ये वाली पिक्चर आपके दिमाग में सबसे सामने जो है वो आ जाएगी। हाँ, कि मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें ये वाली पिक्चर बनी हुई थी, जिसमें यहाँ लिखा था कि 4 तरह के सांप जो है वो जहरीले होते हैं और ये उनके नाम है। ठीक है, तो जब आप रिकॉल करोगे, दोबारा से याद करने की कोशिश करोगे तो पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी, और पिक्चर से आपको आसपास के नाग भी नज़र आ जाएंगे। अच्छा, इधर साइड जो है वो अफई लिखा था, इधर नाग लिखा था, इधर करैत लिखा था और इधर हमारा डुबोइया लिखा हुआ था। ठीक है, डुबोइया कह लो या फिर दुबोइया कह लो, दोनों ठीक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने थ्योरी सिस्टम जो है अभी शुरू किया है, और ये हमारा सेकेंड सीरीज़ का सेकेंड चैप्टर है। ओके, सॉरी, सीरीज़ का सेकंड चैप्टर है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे की सारी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी। बाकी हिंदी सोशोलॉजी +1 +2 की हिंदी सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, BA के पॉलिटिकल साइंस, MA सोशोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, और DLED के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, BEd के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, और जनरल नॉलेज है, हिंदी ग्रामर है, ऑल टाइप ऑफ एजुकेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।